Hello students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today, we would be starting with a new semester in Hindi for Standard 8 student, that is SEM 2. In our SEM 2, the chapter number 1 of this subject is Patra Evam Diary. As you can see over here, the name of the chapter is Patra Evam Diary. Okay. तो इस चैप्टर में अपन को अलग अलग टाइप के पत्र कैसे लिखते हैं, मतलब फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, निमंत्रण पत्र, किसी को बधाई देता हुआ पत्र, ये सारी चीज़ें कैसे लिखते हैं वो समझाया गया, एज वेल एज डायरी राइटिंग कैसे लिखते हैं. आपको लेटर राइटिंग, दैट इज पत्र राइटिंग एंड डायरी राइटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए इस चैप्टर में. हम एक एक एग्जाम्पल्स को समझेंगे और आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि पत्र कैसे लिखते हैं. आपका जो हिंदी का पेपर आता है उसमें हर टाइम आपको एक लेटर राइटिंग, डायरी राइटिंग ये सब आता ही है. सो ये चैप्टर का पर्पस यही है आपका राइटिंग सेक्शन इंप्रूव करने का, दैट इज लेटर और डायरी लिखने का. ओके, सो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, दैट इज इन येलो बॉक्स. जस्ट गिव मी अ मिनट. दूर बसे संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारी को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है. तो बोला जो दूर दूर हमारे संबंधी रहते हैं, दैट इज रिलेटिव्स रहते हैं, अपने फ्रेंड्स रहते हैं, परिवारजन मतलब परिवार के लोग रहते हैं, या तो विभिन्न अधिकारी, विभिन्न मतलब अलग अलग अधिकारी मतलब ऑफिसर्स. सपोज कभी आपको कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लेटर लिखना हो, या कभी कोई और दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लेटर लिखना हो, कहीं भी ऑफिसर्स को अगर आपको लेटर लिखना है तो हमेशा आपको पत्र की आवश्यकता पड़ती है. पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं. तो बोला मतलब हम लेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी जो पूरी बात है अत्यंत सुगमता से, सुगमता मतलब एकदम कन्वीनियंसी से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं. आपको पता है आजकल जमाना में दूरभाष मतलब टेलीफोन, तार मतलब टेलीग्राम, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये सारी द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है. हम लोग को कोई भी बात बोलनी तो हम लेटर के थ्रू एक ईमेल कर सकते हैं, या तो हम लोग मोबाइल फोन कर सकते हैं, या तो मैसेज टाइप कर सकते हैं. लेकिन स्टिल फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ. क्योंकि लेकिन तो भी इस चीज के बावजूद पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ. अब क्यों पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ, ऐसे आपको 3 रीजंस दिए. सबसे पहला रीजन, पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है. लेटर के थ्रू आप अपनी बात को बहुत डिटेल में एक्सप्रेस कर सकते हो. व्यक्त मतलब एक्सप्रेस एंड विस्तार मतलब डिटेल में. लेटर के थ्रू आप अपनी बात बहुत विस्तार में व्यक्त कर सकते हो. पत्र के द्वारा विचारों के प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है. तो बोला पत्र के द्वारा जो अपने इमोशन एक्सप्रेस करते हो वो दूसरे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से ज्यादा सस्ता पड़ता है. मतलब पत्र के द्वारा अगर आप अपने इमोशन एक्सप्रेस करोगे तो दैट इज क्वाइट रीजनेबल. अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करना, मतलब कोई ऑफिसर्स को अपनी बात आपको पहुंचानी है, तो उनको कोई शिकायत करनी है, कोई कंप्लेन करनी है, या तो कोई रिक्वेस्ट करना है, कोई प्रार्थना करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए लेटर्स ही चले जाते हैं, दूसरे साधन नहीं चलते. इसलिए आपको लेटर लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए. सो कौन से 3 रीजन बताए कि पहले आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इंटरनेट आ गया है, मोबाइल फोन आ गया है, टेलीग्राम, टेलीफोन सब आने के बावजूद भी क्यों पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ. सबसे पहला कि पत्र के द्वारा आप अपनी बात कैसे बता सकते हो, विस्तार रूप में मतलब डिटेल में बता सकते हैं. दूसरे बात ये कैसा है, कंपैरेटिवली दूसरे साधनों से कैसा है, सस्ता है. उसके बाद जब आपको अपने कोई अधिकारी, कोई ऑफिसर को शिकायत करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है, आवेदन करना है, कुछ भी करना है, उस चीज के लिए लेटर्स ही काम आते हैं. क्लियर. अब देखते हैं आगे. सबसे पहले जब हमको एग्जाम्पल दिया, निमंत्रण पत्र का दिया है, आपने एग्जाम्पल समझेंगे और आपको पता चलेगा लेटर लिखते कैसे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेटर राइटिंग क्या, निमंत्रण मतलब क्या होता है, इन्विटेशन. निमंत्रण मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इन्विटेशन. तो देखते हैं क्या आपका टॉपिक है. जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण देना है. मतलब आपको एक इन्विटेशन लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को आपकी बर्थडे पार्टी में प्रेजेंट रहने के लिए. सो बिफोर राइटिंग एनीथिंग हमको एड्रेस लिखना होगा, राइट. बिफोर राइटिंग एनीथिंग हमको एड्रेस लिखना पड़ेगा, तभी तो वो एड्रेस में अपना लेटर डिलीवर होगा. अब जब एड्रेस लिखते हैं तो याद रखना आपके हमेशा घर का एक नंबर होता है. मतलब अगर आप बंगलोज में रहते हो तो भी बंगलो नंबर होता है, अगर बिल्डिंग में रहते हो तो भी फ्लैट नंबर होता है, रो हाउस में रहते हो तो भी घर का नंबर होता है. सो हमेशा घर का नंबर सबसे पहले लिखा जाता है. क्लियर. सो ये बात ध्यान रखना, जो भी न्यूमेरिक होता है, जो भी नंबर होता है, हमेशा भले आप रो हाउस में रह रहे हो, बंगलोज में रह रहे हो, फ्लैट्स में रह रहे हो, ऑलवेज एक नंबर तो असाइन होता है.
तो पहले हमेशा वो नंबर लिखो, देखो जैसे यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, उसके बाद आपकी कॉलोनी, आपकी बिल्डिंग, आपकी सोसाइटी का जो भी नाम है वो लिखो। यहाँ पे लिखा है बुद्धनगर सोसाइटी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो नंबर लिखा है और जो सोसाइटी का नाम लिखा है उसके बीच में एक कॉमा है। सो ऑलवेज आप नंबर लिखने के बाद क्या लिखोगे, घर का नंबर लिखने के बाद कॉमा करके फिर सोसाइटी या कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे। उसके बाद आपकी सोसाइटी या कॉम्प्लेक्स कौन से एरिया में आता है वो, जैसे यहाँ पे लिम्बायत रखा है, अडाजन हो तो अडाजन, पाल हो तो पाल, वेसु हो तो वेसु, जो भी एड्रेस है आपका एरिया है वो लिखोगे। आफ्टर दैट लास्ट में अपना स्टेट लिखोगे, दैट इज सूरत। एंड पिन कोड लिखना मत भूलना, डैश करके पिन कोड। तो आपको दिख रहा होगा, पहले घर का नंबर लिख के कॉमा है, फिर सोसाइटी का नाम लिख के कॉमा, फिर एरिया का नाम लिख के कॉमा, फिर स्टेट का नाम लिख के कॉमा। ठीक है, तो हर चीज स्पेसिफाई करने के बाद कॉमा है। ठीक है, दैट इज 90 कॉमा बुद्धनगर सोसाइटी कॉमा लिम्बायत कॉमा सूरत, और सूरत के सामने डैश करके पिन कोड नंबर। क्लियर? सो हमेशा आप ही अपने घर का एड्रेस के जो भी आपको एड्रेस यहाँ पे लिखना है वो कैसे लिखोगे, सबसे पहले जो भी हाउस नंबर है वो कॉमा सोसाइटी कॉम्प्लेक्स का नाम कॉमा एरिया कॉमा स्टेट का नाम एंड देन पिन कोड एंड। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में लिखना ही नहीं है, इसी मेथड को फॉलो करो। आफ्टर दैट डेट लिखना कभी मत भूलना, डेट लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है, अब हिंदी है तो ऑब्वियसली आपको डेट जो मंथ्स है वो हिंदी में लिखने पड़ेंगे। तो आप एक बार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब हिंदी में कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग उसकी देख लेना, इसमें स्पेलिंग में गड़बड़ बिल्कुल भी चलेगी नहीं। तो यहाँ पे 8 अगस्त के बाद आप क्या करोगे, कॉमा, और उसके बाद जो भी साल है वो लिखोगे। जो भी ईयर है उसके पहले कॉमा आएगा। अगर 5 सितंबर कॉमा 2020, ओके, टुडे इज 22 नवंबर कॉमा 2020। ठीक है, तो हमेशा डेट और मंथ लिखने के बाद कॉमा करके ही ईयर लिखते हैं। सो ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। मैंने एड्रेस कैसे लिखते हैं उस चीज को काफी डिटेलिंग में लिया। आफ्टर दैट एड्रेस के बाद आप किसको लेटर लिख रहे हो, अपने फ्रेंड को इन्वाइट करो, तो आप लिखोगे प्रिय मित्र स्नेहल, जो भी आपके मित्र का नाम वो लिखोगे, उसको फिर आप स्मरण करोगे। स्मरण मतलब याद करना, तो यहाँ पे लिखा है सप्रेम स्मरण, मतलब प्रेम के साथ तुम्हारा स्मरण करते हुए, तुम्हें याद करते हुए। अब ऑलवेज राइट योर लेटर इन 3 पैराग्राफ। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैरा होता है जो यूजुअली 2 लाइन का होता है, फिर बीच का बॉडी होता है, कंटेंट जो मेन पैराग्राफ होता है जो थोड़ा बड़ा होता है, 8-10 लाइन का होता है, एंड लास्ट में जो पैरा होता है दैट इज ऑल अबाउट गुड बाय टाटा विशेस देने के लिए, जो भी यूजुअली 2 लाइन का होता है। ठीक है, सो हमेशा लेटर का जो बॉडी होता है वो कैसे वर्कआउट करता है, इन 3 पैराग्राफ मोस्टली। मैं मोस्टली बोल रही हूँ, इट इज नॉट अ रूल बट मोस्टली इनिशियल फर्स्ट और लास्ट पैरा इज अ स्मॉल वन, दैट इज 2-2 लाइन का, बीच का पैरा 10-12 लाइन का होता है। क्लियर? जस्ट अ मिनट। ओके, तो हम लोग पहले वाला पैराग्राफ देखते हैं। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। तो पहले बताओ तो सही कि लेटर लिख क्यों रहे, तो पहले जन्मदिन के बारे में बताओ, क्या देना है आपको, बर्थडे इनविटेशन देना है, तो पहले बताओ तो सही कि ओके। तो सबसे पहले तुमने बताया उसको, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार मेरा जन्मदिन है, फिर एक फुल स्टॉप लगाओगे। इस बार तो छुट्टी के दिन मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ। तो बता रहा है कि इस बार उसका जन्मदिन छुट्टी के दिन है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाना चाहता है और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तो आप देख रहे होगे कितना स्मार्टली पहले 2 लाइन में खाली बताया कि मेरा बर्थडे है नेक्स्ट वीक और मैं इस बार पार्टी रख रहा हूँ और क्यों रख रहा हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसे लिखने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्टली लिख देंगे चलो कि नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे आना, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अपन लेटर लिख रहे हैं, 2 लाइन का मैसेज नहीं लिख रहे। ठीक है, सो इसमें डिटेलिंग होती है। सो आप लिख सकते हो ना कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है एंड इस साल छुट्टी के दिन मेरा बर्थडे है, एंड बिकॉज ऑफ रीजन सबको बुला रहे हैं, देयरफॉर मैं आज सबको इन्विटेशन दे रहा हूँ। तो पहले कहानी की समरी दी, क्यों ये लेटर लिखा है। अब आ जाते हैं मेन पैराग्राफ में जिसमें उसको इन्वाइट करेंगे। तुम जानते हो कि सालगिरह का दिन कितना आनंद का होता है। अब सालगिरह मतलब एनिवर्सरी में हमेशा मैरिज एनिवर्सरी या ऐसी एनिवर्सरी नहीं होती। एनिवर्सरी का मतलब ही होता है जो साल में रिपीट होता है, एक बार रिपीट होता है। जैसे आपका बर्थडे आया, फिर बर्थडे सपोज आप 5 जून को बॉर्न हुए, तो हर साल 5 जून को आपका सालगिरह होगा। सालगिरह मतलब जो साल में एक बार आता है। एनुअल, एनिवर्सरी मतलब एनुअल, जो साल में एक बार आता है, दैट इज रिपीट होता है उस दिन हर साल। तो यहाँ पे तुम जानते हो कि सालगिरह का दिन, सालगिरह मतलब बर्थडे का दिन, क्योंकि बर्थडे साल में एक बार आता है,
कितने आनंद का होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे, विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया और सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। अब आपने इनवाइट कर लिया कि वो चाहता है कि तुम भी आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बहुत बुरा लगेगा। अब थोड़ा बहुत और ऐड करो कि तुम नहीं आओगे तो हमको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मतलब अगर आप उसको अपने बर्थडे पार्टी पे इनवाइट कर रहे हो अपने फ्रेंड को, तो आपको बताना तो पड़ेगा, उस अपने फ्रेंड को एक्साइट तो करना पड़ेगा बर्थडे पार्टी में आने के लिए। सो बताओ तो सही उस दिन क्या होगा। गेम्स होंगे, खाना होगा, फिर रात को हम लोग मूवी देखने जाएंगे, तो ही तो आपका फ्रेंड आएगा, वरना तो आएगा ही नहीं, राइट। सो थोड़ा ब्रीफिंग दो कि उस दिन होने क्या वाला है। ओके, मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। लास्ट में एक होप डाल दो कि भाई मुझे लगता है कि तुम आने तो वाले हो, मुझे आशा है कि तुम मेरे बर्थडे पे आओगे और मेरे बर्थडे को और इंजॉयबल बनाओगे। अब लास्ट में सबको टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आया, तो लास्ट में आप क्या करोगे? माता पिता को सादर चरण स्पर्श। सबसे पहले मदर फादर को रिस्पेक्ट देनी होती है, सो तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। चरण स्पर्श मतलब पाँव छूते हुए। अब फिर उसके बाद छोटे भाई बहनों के बारे में लिख देने का। छोटे भाई बहनों को क्या देने का? प्यार। छोटे भाई नाम लिख देना कमल को और बहन संगीता को प्यार। और लास्ट में आपके आने का इंतजार रहेगा, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। आगमन मतलब आने का, प्रतीक्षा मतलब वेट। एंड लास्ट में अ सैल्यूटेशन, तुम्हारा मित्र, एंड डू नॉट फॉरगेट टू ऐड कॉमा इन इट, एंड जो भी नाम है एंड देन फुल स्टॉप। क्लियर? तो ये लेटर वॉज एन इन्विटेशन लेटर। जिस लेटर में आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है फॉर योर बर्थडे पार्टी। सो सबसे पहले आप एड्रेस लिखोगे जहाँ पे जाना चाहिए। मैंने एड्रेस में 2-3 बातें समझाई कि पहले हाउस नंबर लिखते, फिर कॉमा, फिर आपकी सोसाइटी बिल्डिंग का नाम, फिर कॉमा, फिर स्टेट का नाम, एंड देन फिर एरिया का नाम, फिर कॉमा एंड देन स्टेट का नाम, एंड आफ्टर दैट डू नॉट फॉरगेट टू राइट पिन कोड। फिर डेट लिखना जरूरी है। डेट में भी ईयर के पहले कॉमा आएगा। उसके बाद आप अपने फ्रेंड को लिखोगे प्रिय मित्र स्नेहल सप्रेम स्मरण, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 3 पैराग्राफ होंगे। पहले का जो पैराग्राफ होगा 2 लाइन का होगा, जो खाली बैकग्राउंड देगा कि आपने लेटर क्यों लिखा है। तो आपने बताया कि नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, इस टाइप से थोड़ा बहुत आप अपना लिख सकते हो। बीच में आपको उसको इनवाइट करना, और मैंने बताया जैसे यहाँ पे इन्विटेशन दे तो उसको बताओ उस दिन क्या क्या होने वाला है, देन ओनली ही और शी वुड कम। एंड लास्ट में माता पिता को स्मरण और भाई बहन को प्रेम करके यू नीड टू एंड द लेटर। लास्ट में यू हैव टू गिव सैल्यूटेशन, तुम्हारा मित्र, कॉमा, जो भी नाम हो, फुल स्टॉप। अब देखो इस लेटर के 2-3 शब्दार्थ है। रिश्तेदार, रिश्तेदार मतलब क्या होता है? सगे संबंधी। उपस्थिति मतलब आप उपस्थित रहना, मतलब आप हाजिर रहना। उपस्थिति मतलब हाजिर। और आगमन मतलब मैंने ऊपर ही बताया ना, यहाँ पे तुम्हारे आगमन का प्रतीक्षा करूंगा। आगमन मतलब आना। तो सबसे पहले आपने एक इन्विटेशन लेटर पढ़ दिया कि एक निमंत्रण पत्र कैसे लिखते हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ने वाले बधाई पत्र। बधाई पत्र मीन्स अ लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन। सपोज कोई एग्जाम में अव्वल आया, आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, ठीक है, किसी का बर्थडे उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशन पत्र है। ऊपर वाला था इन्विटेशन पत्र। आपको किसी को भी किसी भी चीज के लिए इन्वाइट करना है, उसके लिए आप ऐसे लेटर लिखोगे। और अगर किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, बधाई देना है, तो कैसे लेटर लिखोगे वो देखते हैं। अब आपका टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। टॉपिक में आपको सालगिरह पर बधाई देनी है। सालगिरह मतलब मैरिज एनिवर्सरी नहीं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जन्मदिन, मतलब आपको जन्मदिन की किसी को शुभकामनाएं देनी है, राइट। ओके, तो सबसे पहले अगेन मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो लिखा है शांति सदन। अब यहाँ पे नाम नहीं है उसका, बंगलो नंबर नहीं है, तो यहाँ पे बंगलो नाम लिख दिया, शांति सदन। घर का नंबर नहीं तो घर का नाम लिख दिया। अगर आपको लेटर में ही एड्रेस दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, तो कोई इश्यू ही नहीं है। रावपुरा, कॉमा, बड़ौदा, राइट। एंड देन आप डेट लिखोगे 10th अगस्त, कॉमा 2011। आप अपने फ्रेंड को बोलोगे प्रिय मित्र साहिल सप्रेम स्मरण। ये आप ऐसा लिख ही देना फ्रेंड को जब लेटर लिखो। आप लेट अस बिगिन। देखो, कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। आप किसी को बर्थडे के लिए कंग्रेचुलेट कर रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना उसका बर्थडे। तो पता कैसे चलेगा उसका बर्थडे? उसका आपको लेटर आया होगा, इनविटेशन लेटर। जब सामने वाले का इनविटेशन लेटर आया और आप उसके बर्थडे में जा नहीं पा रहे तो इसलिए आप उसको कॉन्ग्रेचुलेटिंग लेटर लिख रहे हो, तो आप लिखोगे कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश है। तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला, मतलब तुम्हारे बर्थडे का इन्विटेशन भी मिला, और ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल की तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ अब
तुम लोग नहीं चाह पा रहे इसलिए तुम लेटर लिख रहे हो ना, तो तुम क्यों नहीं चाह पा रहे वो एक्सप्लेन कर दो। इधर क्या लिखा है, इधर माँ की कुछ दिनों से बीमार रहती है, पिताजी सुबह 10 बजे दफ्तर चले जाते हैं, दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह भी तो छोटी है, इसी कारण घर का बोझ किस पर आ गया है, मुझ पर आ गया है। अब तुम ही कहो ये सारा बोझ किसको सौंप कर तुम्हारे यहाँ मिलूं। तो यहाँ पे क्या बोला है, आप नहीं चाह पा रहे उस लेटर में, इसलिए क्यों नहीं चाह पा रहे वो थोड़ा डिटेलिंग में बता दो। जैसे यहाँ पे बताया, मेरे दिल तो बहुत होता है कि किस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता और मन करता है, मन होते भी नहीं आ पाता हूँ। फिर तुमको ये भी बताना है कि मेरी सिचुएशन खराब है, मैं नहीं आ पा रहा, बट मेरा तो बहुत मन करता है आने का। तुम तो अब पहले तुमने रीजन बता दिया कि तुम नहीं, पहले तुमने बताया कि तुम्हारा लेटर मिला और तुम्हारा कल बर्थडे है, उसके बाद तुम नहीं आने वाले उसका रीजन दो, लास्ट में उसको कंग्रेचुलेट करो। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर तुम्हें बधाइयाँ क्यों ना दूं। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आए करे और हम खुशियां मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकता हूँ, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं। मैं इस ओकेजन में नहीं प्रेजेंट रह पाता, स्टिल मेरे तुम्हारे लिए शुभकामनाएं, मतलब वेल विशेस है। मैं चाहता हूँ ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे, चिरंजीवी मतलब जिसकी अवधि बहुत लंबी होती, जो बहुत ज्यादा जीता है, और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। बर्थडे आने वाला है, मतलब न्यू ईयर स्टार्ट होगा, बर्थडे के बाद वाला टाइम, तो तुम्हारा नया वर्ष कैसा शुभदायी हो। और लास्ट में तुम्हारा मित्र, जो भी कॉमा करके नाम है। तो देखो ये लेटर का फॉर्मेट कैसा गया, ये लेटर में पहले बोला कि तुम्हारा लेटर मिला अबाउट योर बर्थडे, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा उसका रीजन और नहीं आ पाऊंगा, एंड आफ्टर दैट आपने उनको बर्थडे विशेस अभी से दे दी। क्लियर। शब्दार्थ, सालगिरह मतलब जन्मदिन, दफ्तर मतलब कार्यालय, दफ्तर मतलब ऑफिस या कार्यालय जहाँ पे आप ऑफिस वर्क करते हो। मंगल मतलब शुभ, विवश मतलब बेबस हूं, मैं विवश हूं, मैं नहीं आ पाता। यहाँ पे लिखा है ना, जस्ट अ मिनट, ये रहा, विचार करके विवश हो जाता हूँ, विवश मतलब बेबस हो जाता हूँ, मैं खुद की मदद ही नहीं कर पाता, बेबस हो जाता हूँ। चिरंजीवी मतलब दीर्घायु, दीर्घायु मतलब जिसकी आयु लंबी हो, जो बहुत लंबा जीने वाला है वो। ठीक है। नेक्स्ट लेटर है आश्वासन पत्र, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हमने 2 टाइप के लेटर्स पढ़े, दैट इज फर्स्ट वन वाज इनविटेशन लेटर, दैट इज निमंत्रण लेटर, निमंत्रण पत्र, एंड सेकंड वन वाज बधाई पत्र, इनविटेशन लेटर एंड बधाई पत्र अपन ने पढ़ा। विद दिस वी वुड बी एंडिंग अवर सेशन एंड कंटिन्यू विद द फर्दर टॉपिक इन अवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।